बच्चों नमस्कार। आज हम लोग जो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं उसका हमने सबसे पहले फार्मूला वाला पार्ट्स, थ्योरी पार्ट्स, उसके बाद में एक क्वेश्चन का जो किस तरह से आप एरिया निकालते हैं वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट one side of which is 48 मीटर and its diagonal is 50 मीटर। देखिए क्या है कि एक आपका जो है रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल प्लॉट है जिसका आपको एक साइड दिया हुआ है, ठीक है, और उसका एक डायगोनल दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है उसका एरिया निकालने के लिए। तो जब भी आपको रेक्टेंगल का एरिया बोलेगा निकालने के लिए तब वो करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको उसका लेंथ और ब्रेथ पता करना होगा। अगर ये हमको मिल जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लेंथ और ब्रेथ निकाल ले। अगर ये यहाँ पर एक साइड दिया है या तो लेंथ दिया होगा, नहीं तो ब्रेथ दिया होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। We know that diagonal of plot रेक्टेंगल प्लॉट या रेक्टेंगल लिख सकते हैं। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इसका फार्मूला हमने करवा दिया है। एक और बात है कि आपको जो थोड़ा सा फार्मूला को लिख कर याद करना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो याद हो ही जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है कि जब भी एक इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए सबसे पहले आपके बगल में एक फार्मूला का शीट होना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगा तो हमने पिछले वाले वीडियो जो डाला हुआ है उसमें आपको जो बताए थे इसका फार्मूला क्या होता है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है तो सभी लोगों को याद भी होगा, एल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल क्या है तो लेंथ और बी क्या है ब्रेथ है। ठीक है, अब इसका जो है यहाँ डायगोनल दिया हुआ है, कितना दिया है तो डायगोनल दिया हुआ है 50 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायगोनल इज इक्वल टू 50 मीटर, ये आपको गिवन डाटा है। रूट अंडर अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एक साइड मान लेते हैं कि कोई लेंथ होगा, अगर 48 मीटर तो ब्रेथ होगा, तो कोई एक साइड दिया है। अभी लेंथ की चर्चा इसलिए हम नहीं कर रहे हैं कि लेंथ ही दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि अगर 48 से छोटा आ जाएगा तो ब्रेथ हो जाएगा, है ना, और नहीं तो 48 से बड़ा आएगा तो लेंथ हो जाएगा। तो चलिए हम केवल 48 का यहाँ पर स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो इसके वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो किसी भी आपको नंबर में अगर रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम यहाँ जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो 50 मीटर का होल स्क्वायर, यहाँ पर रूट 48 मीटर लिखिए और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं 50 के स्क्वायर तो 25,500 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट चला जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 48 का स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है तो यहाँ बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस रूट को हटाने के लिए हमने ऐसा काम किया। अब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर, अब देखिए ये प्लस में इधर की तरफ आएगा तो माइनस, और 48 का स्क्वायर क्या होता है, तो 48 का स्क्वायर क्या होता है आपको निकालना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम बताए थे, 2 डिजिट का किसी का भी स्क्वायर अगर निकालना है तो बहुत ही आसान है। हमको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ऐसे लिख देना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4 8 जा 32, और 32 में 2 मल्टीप्लाई कर दिए कितना जाएगा 64, यहाँ पर लिख देंगे 64, और इसको यहाँ से 4 6 4 10 का 0, 6 6 12 1 3, और यहाँ पर ऐसे आपको जो है 50 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 2304 आ गया। अब ये देखते हैं कैसे, एक बार फिर समझ लीजिए, हमने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, 8 का स्क्वायर आ गया 64 आ गया,
इस 4 में 8 से मल्टीप्लाई किए 4 8 जा 32 हो गया और 32 में 2 से मल्टीप्लाई 64 हो गया। तो कितना इसका स्क्वायर हो गया? तो 2304 हो गया। और यहाँ पर जो है ये बी स्क्वायर हो गया। यहाँ भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब आप 2500 में से 2304 को सेपरेट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 9 और ये जाएगा 5 में से 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 196 आ गया। तो 196 मीटर स्क्वायर आ गया और ये क्या हो गया? बी स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले, इस बी का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इधर स्क्वायर है, इधर की तरफ आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 190। अब बताइए ये आ गया तो बी अब अंडर रूट आ गया तो किसका होता है? तो 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है। क्या होता है हुआ? 196 होता है 14 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये 14 का अंडर रूट जब जैसे इसका अंडर रूट करेंगे, दोनों बात याद होना चाहिए। तो क्या आएगा इसका वैल्यू? 14 आएगा। अभी केवल याद करने के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे आएगा वो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये क्लास 6 में पढ़ाया जाता है ना। ये कैसे आएगा जब, नहीं तो फिर हम कहीं बता देंगे कैसे ये होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन तौर पर उसको बना सकते हैं कि यहाँ पर आ गया 14 मीटर। इसका मतलब हम लोग समझे कि जो बी का वैल्यू आया यानी ब्रेथ आया वो कितना आया? 14 मीटर। और ये लेंथ कितना है? 48 मीटर। इसमें लेंथ की चर्चा नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि जिसकी लंबाई मतलब जिसका मेजरमेंट क्या होगा ज्यादा तो वो लेंथ कहलाता है। तो यहाँ 48 मीटर लेंथ निकल गया और 14 मीटर क्या आ गया? तो ब्रेथ आ गया। अब बात कर लेते हैं एरिया का। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो सब लोग जानते होंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ यही होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको शॉर्ट में एल भी बोल सकते हो, एल इंटू बी बोल सकते हो। अब लेंथ है 48 मीटर और ब्रेथ कितना है? 14 मीटर, ठीक है। अब इसको इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दिए। तो 14 8 जा 112, 14 8 जा कितना होता है बुआ? 112। टेबल जब ही पढ़िए तो साथ में बोलकर पढ़िए जिससे आपको याद हो जाए। 14 8 जा 112 हो गया। 112 का 2 कैरी कितना आएगा? 11। देखिए कैसे, 14 8 जा 112, 12 का 2 कैरी कितना आएगा बुआ? 11। अब 14 4 जा कितना होता है? 56 और 56 में 11 को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 67। तो यहाँ पर लिखेंगे 67 और ये मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? तो हमने देखा यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको निकालना था, ठीक है। उसमें एक डायगोनल दिया हुआ था और एक साइड दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, डायगोनल से फार्मूला से हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया बुआ? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रेथ निकाल लिया और ब्रेथ निकालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, तो एरिया निकालिए। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिएगा, फिर इसको नोट कीजिएगा। एक कुछ डाटा से दिया हुआ है जो हम बताए हैं कैसे आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। कुछ स्क्वायर आपको याद भी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹30 पर मीटर। देखिए करना क्या है आपको, एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसका हमको रेक्टेंगुलर पार्क का जो डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब साइड दिया हुआ है, वो रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो और उसका हमको जो है एरिया भी दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि उस पार्क में चारों तरफ फेंसिंग करना है। फेंसिंग मतलब चारों तरफ उसमें मतलब या तो आप दीवार जोड़ सकते हैं या कोई तार लगा सकते हैं या चारों तरफ से घेरा करते हैं, वो चीज बात करता है, फेंसिंग उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर 1 मीटर को फेंसिंग करेगा तो 30 रुपये खर्च आएगा, तो टोटल फेंसिंग कर देगा तो कितना खर्च आएगा। तो देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाकर बताए थे आपको। जैसे मान लीजिएगा अपना एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब चारों तरफ से फेंसिंग करना है, क्या करना है, फेंसिंग। तो फेंसिंग करना है तो हमको एरिया से मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि एरिया अंदर फेंसिंग नहीं होगा, मतलब जब भी बाउंड्री होगा इसे चारों तरफ बाउंड्री से होगा, इधर से ही कुछ काम होने वाला है।
तो मान लेते यहाँ से यहाँ अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर पर खर्च हुआ कितना 30 रुपया, तो 30 रुपया खर्च हुआ 1 मीटर पर। तो 30 रुपए अगर 1 मीटर पर खर्च हो रहा है तो हमको बोल रहा है कि टोटल में करेगा, तो टोटल में करेगा तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा ना कि ये फेंसिंग कितना दूर है इसका है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, तो माइंड में इसका पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर कैसे मिलेगा, लेंथ लेंथ रहेगा तब ना। तो चलिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है इसके हिसाब से हम लोग करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये क्या चीज में दिया है, रेशियो में दिया है 4:3। अब बात करते हैं रेशियो में, तो जो 12 वो लेंथ होगा, तो हम मान लेते हैं 4 क्या है 12 है तो लेंथ हो जाएगा, 3 क्या होगा ब्रेथ होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ इक्वल टू 4। और जैसे इसको रेशियो से बाहर निकालते हैं किसी वेरिएबल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 4 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4x, है ना। उसके बाद में ब्रेथ की बात करते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं आप 3x। किसी अगर वेरिएबल नंबर मतलब कोई वेरिएबल नंबर हो जाएगा, अगर इसमें x है तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला बी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ये तो सब लोग जान चुका है, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का जो रेक्टेंगल होता है हीरो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 4x और ब्रेथ यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। और 4x इंटू 3x और इसका एरिया आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया, तो 1000, यहाँ पे एरिया दिया हुआ 1728 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे 1728 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आपको दिया हुआ है। अब ये सिंपल इक्वेशन की बात हो गया, तो हमने इक्वेशन चैप्टर में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 जा 12, तो 12x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। अभी तुरंत अलजेब्रा पार्ट्स को खत्म किया, कैसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर x है यहाँ भी x है, क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, नहीं कुछ तो यहाँ पर 1 होता है यहाँ भी 1 होता है तो 1 1 2 लिख दिए और बेस का वही कोई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 728 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं ये 12 क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में, उधर की तरफ जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर 1728 डिवाइड 12। अब इसको 12 से हम डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, आपको जैसे इच्छा ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 12 से कीजिएगा तो 12 बन जा 12, यहाँ पर कितना आएगा 5, ये कैंसिल हुआ 2, 12 4 जा कितना होता है हुआ 48, और ये आ गया 48, और यहाँ पर आ गया 12 4 जा 48, यानी ये कैंसिल हो चुका कितना 144 टाइम्स में, यहाँ पर आराम से यहाँ कैंसिल कर देंगे 144 टाइम्स। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 144। अब यहाँ से एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट जाएगा तो 144। अब इसका वैल्यू कितना होता है, तो एक बात याद कर लीजिए कि अंडर रूट का वैल्यू होता है कितना, अंडर रूट 144 का वैल्यू होता है 12, कितना होता है 12। इसका मतलब ये ऐसे आप लिख सकते हैं, अंदर में 2 है तो बाहर एक निकलता है, ये बात छोटी सी बात है जो आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया 12 मीटर, क्योंकि मीटर है तो मीटर कीजिए, है ना। यहाँ पर एक्स का वैल्यू आ गया 12 मीटर, ठीक है। अब ये 12 मीटर एक्स का वैल्यू आ गया, है ना, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो बाहर निकलते वो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया 12 मीटर। अब जो जो चीज निकालना है हमको लेंथ निकालना है तो लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। इधर ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी है, आपको करना क्या है कि ये वाला जो पेज ये जब बना लीजिए तो उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा नाउ, नाउ क्या लिख सकते हैं, अब की बात कर रहे हैं तो लेंथ, अब जो लेंथ निकलेगा वो क्या निकलेगा 4x, इसका मतलब 4 इंटू 12, सॉरी 4 इंटू 12, एक्स का वैल्यू कितना है 12, यहाँ पर 12 रख देंगे तो कितना जाएगा लेंथ, तो 48 मीटर लेंथ आ जाएगा। चलिए हमको लेंथ मालूम चल गया। अब बात करते हैं ब्रेथ के बारे में, तो ब्रेथ कितना है 3x, यानी 3 इंटू 12 हो जाएगा मीटर, तो 12 3 जा 36 मीटर हो गया। लेंथ ही मालूम चल गया, ब्रेथ ही मालूम चल गया। अब हम बात करेंगे इसकी पेरीमीटर की, क्योंकि जब तक हम पेरीमीटर नहीं निकालेंगे तो खर्च नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है आपका जो है पेरीमीटर का फार्मूला। 2 लेंथ कितना है 48 मीटर, ब्रेथ कितना है 36 मीटर। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब इस दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, इस दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो 2 इंटू ऐड कीजिए तो 8 और 6 14 का 4, 8 6 14 का 4, कैरी कितना आएगा 1 और 3 और 4 7 और 7 और 1 8, यानी आ गया 168 मीटर। क्या आ गया? पेरीमीटर। ये क्या आ गया बुआ? पेरीमीटर आ गया। अब बात करते हैं खर्च के बारे में। तो खर्च निकालना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो जैसे ही फेंसिंग का जो कॉस्ट निकालेंगे वो क्या कर देंगे, देखिए 1 मीटर का खर्च कितना रुपए है? 30 रुपए है। कितना रुपए हुआ? 30 रुपए। मतलब 1 मीटर खर्च कर लेता है तो कितना खर्च करेगा वो? 30 रुपए। अब 168 मीटर है, जैसे मान लीजिए कि एक बिस्किट का दाम कितना है 5 रुपए, आपसे पूछेगा इतना बताइए बिस्किट का दाम, तो क्या कर देंगे उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि आप यूनिटरी मेथड वाला बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ जैसे ही 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। ये 0 का 0 हो जाएगा बुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 का 4 हो जाएगा, कैरी कितना आएगा 2, और 3 6 जा 18, 18 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 18 में 2 जोड़िएगा तो क्या 20, 20 का 0, कैरी कितना आएगा 2, और 3 1 जा 3, 3 2 5। देखिए किसी बच्चे को अगर आपको जो है ये मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्लास 7 में तो समझ आता ही होगा, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो पेज के पीछे कर लीजिए और यहाँ पर आंसर इस तरह से लिख दीजिए। तो ये आंसर आ गया 5040 रुपए, यानी 5040 रुपीज उसको खर्च लगेगा उस पार्क को फेंसिंग कराने में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 64 मीटर। ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट। देखिए क्या है कि एक जो है रेक्टेंगुलर पार्क है या फील्ड है, जो भी कुछ हो, उसमें हुआ क्या कि इसका एरिया आपको दिया हुआ है 3584 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आपको दिया हुआ है और इसका लेंथ भी हमको पता है 64 मीटर। तो हमसे बोल रहा है कि अगर एक बच्चा जो है, एक लड़का जो है, उस फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मतलब घूम रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, तो अगर दौड़ रहा है तो उसका स्पीड क्या है? तो उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर घूम जाएगा। तो अगर वो लड़का 5 बार उसको घूम गया, उस खेत के चारों तरफ 5 बार घूम गया तो कितना समय लिया? देखिए क्वेश्चन मिक्स कर दिया, टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन इसमें डाल दिया और साथ में आपका मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन डाल दिया। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन हार्ड है नहीं, केवल समझना आपको है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ब्रेथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर फील्ड थोड़ा छोटा सा बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है। ठीक है, एक ऐसे आपका रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे बना हुआ है, अब इसी चारों तरफ घूम रहा है। तो घूम रहा है तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग काम है ब्रेथ निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको जो है दिया है, कितना दिया है? तो 3584 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया दिया हुआ है। और इसका फार्मूला तो बच्चा आप जान गया, क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया 3584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेंथ। लेंथ यहाँ पर 64 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 64 मीटर और ब्रेथ है। आप चाहिएगा तो डायरेक्ट ब्रेथ का फॉर्मूला हमने लिखा दिया है,
उससे भी निकाल सकते हैं। एरिया को डिवाइड कर दीजिएगा किससे, लेंथ से, तो निकल जाएगा, है ना। या इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसी इच्छा, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड की तरफ, है ना। तो ब्रेथ कितना आ गया, तो ब्रेथ आ गया 3584 बाई 64। यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी मीटर है, तो मीटर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको इच्छा है तो ऐसे डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो कैंसिल कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसे डिवाइड कीजिएगा इस तरह से, ऐसे, तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल किससे कर दीजिएगा, तो यहाँ लास्ट में 4 है तो 4, और यहाँ भी 4 है तो कैंसिल हो जाएगा। कम से कम 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो आसानी से वो कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ही कर दीजिए जिससे आसानी हो। 5 टाइम्स लगाएंगे तो 5 4 जा 20 का 0, और ये 5 से 30 और 2 इतना आ गया, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 3 और ये कैंसिल, फिर ये 4 तो आ जाएगा 6 टाइम में, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, कैरी कितना आएगा 2, 6 6 जा 36 और 2 38 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो कितना आ गया 56। इसका मतलब जो ब्रेथ आया वो कितना आया, 56 मीटर आया, ठीक है। वो ब्रेथ कितना आ गया, तो 56 मीटर आ गया। अब हमको लेंथ मालूम चल गया, सॉरी लेंथ तो दिया भी था, और ब्रेथ कितना हो गया 56 मीटर आ गया। अब बोल रहा है कि लड़का घूमेगा, तो घूमेगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा घूमना, मतलब चलना स्टार्ट करेगा, और घूमेगा घूमेगा चारों तरफ घूमेगा, तो घूमने दीजिए इसको। तो सबसे पहले एक बार घूमा, तो जितना इसका पेरीमीटर है, जितना इसका पेरीमीटर है वो एक बार चक्कर लगाएगा उतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला आप लोग को मुंह पर याद होगा, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल कितना है 64, बी कितना है 56, इस दोनों का ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड कर दीजिए तो 4 और 5, 4 और 6 10 का 0, और यहाँ पर 5 और 6 11, 11 और 1 12, और यहाँ पर ये वाला 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए मीटर, तो आ जाएगा 12 2 जा 24, यानी 240 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये बंदा जो है, ये जो लड़का जो है, वो एक बार चक्कर नहीं लगा रहा है, वो बोलता है कि 5 बार चक्कर लगा रहा है, मतलब 5 बार घूम लिया रहा है। तो चलिए 5 बार अगर चक्कर लगा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि बच्चा आखिर चक्कर लगाया टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो एक बार घूमा टोटल तो कितना कवर किया 240 मीटर, क्योंकि एक बार घूमेगा तो जितना इसका पेरीमीटर होगा उतना ही घूमेगा। अब बात कर रहा है, बोल रहा है कि वो क्वेश्चन है 5 बार घूम रहा है, तो 5 बार मतलब इस बार 5 बार राउंड लगाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉय, बॉय के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो 240 मीटर इंटू 5, इसको 5 से मल्टी, बहुत आसान है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बुआ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 24 5 जा होता है 120, और ये 0 उठा दीजिए, यानी 1200 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 1200 मीटर आ जाएगा। अब ये टोटल डिस्टेंस निकल गया। ये क्या है, तो रेट ऑफ, आपका रेट दिया है, मतलब स्पीड दिया है, क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, मतलब 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रहा है, तो बोलेगा कि 1200 मीटर कितना घंटा में जाएगा, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक और हम इसी जगह काम कर लेते हैं कि इसको हम चेंज कर लेते हैं, किस में, तो चेंज कर लेते हैं किलोमीटर में। तो जैसे ही किलोमीटर में चेंज कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर यहाँ 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 12/10 आ गया, 12/10 किलोमीटर यानी 1.2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब हम टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम क्या होता है, छोटा सा फार्मूला से डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दे दिया, तो डिस्टेंस दे दिया यहाँ पर 1.2 किलोमीटर, ठीक है, और इसका स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, अब इससे कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए, और ये घंटा ऊपर चला जाएगा, यानी 0.2 घंटा।
0.2 घंटा इसको मिनट में आंसर दिया होगा तो मिनट में चेंज कर देंगे। तो मिनट में चेंज के क्या करना हमको करना पड़ेगा, अगर ये आवर आ गया घंटा आ गया तो हमको साइड से क्या करना पड़ेगा बुआ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.2 इंटू 60, अब ये मिनट हो गया। ठीक है, आप लोग ये क्लास 3 में पढ़े होंगे कि जब भी क्या दिया रहे, आवर दिया रहे, ठीक है, आवर दिया रहे, अगर उसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसान मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12, 6 जा कितना आ जाएगा बुआ 12, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो यहाँ पर ही एक अंक पीछे से गिनेंगे, 0 यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा मिनट, ये क्या हो जाएगा मिनट। इसका मतलब कितना आंसर आ गया 12 मिनट। मतलब 12 मिनट वो क्या करेगा, इसको 5 बार चक्कर लगा देगा। ठीक है, 5 बार चक्कर वो लगा देगा, कितना 1.2 किलोमीटर का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। पहले इसको नोट कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हेल्पफुल वीडियो अगर है तो शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोल रहा है ये बरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड। मतलब एक बरांडा है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 15 मीटर। इट इज टू बी पेव्ड विथ स्टोन्स। इसमें करना क्या है बुआ कि ये बरांडा जो है उसमें पत्थर, स्टोन मतलब पत्थर या टाइल्स जो भी समझ लीजिए, वो लगाना है। ठीक है, तो लगाना कैसा है, तो वो एक पत्थर जो होगा या एक जो स्टोन होगा उसका 6 डेसीमीटर वो लेंथ का होगा, और ब्रेथ कितना होगा, तो उसका जो ब्रेथ होगा वो 5 डेसीमीटर का होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स रिक्वायर्ड। तो बोल रहा है कि अगर हम लगाएंगे, अगर एक पत्थर उतना का लग जाएगा तो उसमें कितना हमको जो है स्टोन चाहिए, कितना पत्थर चाहिए वैसा लगाने के लिए। जैसे घर में टाइल्स लगाते हैं, तो घर में टाइल्स जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो मिस्त्री होता है वो एक टाइल्स को मेजर कर लेता है कि, और उसका क्या करता है वो पूरे उस घर का मतलब उस रूम का जो फर्श का जो एरिया है उसको मेजर कर लेता है और बता देता है कि उससे डिवाइड करके यहाँ जाइए आप इतना टाइल्स लेकर आइए आपको ये लग जाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन से, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, छोटा सा फिगर समझ लीजिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर समझते नहीं, चीजें सॉल्व कर लेते, जिसके कारण उनको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता उनसे। तो पहला ध्यान देना यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये मान लेते हैं अपने पास बरांडा है जिसका 40 मीटर लेंथ है और ये 40 मीटर इसका 15 मीटर ब्रेथ मान लेते दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, एक टाइल्स लगाना है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप का ही है। क्यों, क्योंकि इस दोनों का इसका और इसका लेंथ अलग अलग है, तो रेक्टेंगुलर शेप का ही है। तो मान लीजिए कोई आदमी जो है यहाँ से ऐसे टाइल्स लगाया, ठीक है, तो ऐसे टाइल्स लगाया, ये 6 डेसीमीटर का है और यहाँ कितना है, ये 5 डेसीमीटर का है। फिर उसी तरह से टाइल्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा अगला टाइल्स, ऐसे लगाते हुए चला जाएगा। तो बोल रहा इस पूरे अगर बरांडा में टाइल्स लगा देगा तो कितना टाइल्स लगेगा, वही हमको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं कि उस बरांडा का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बरांडा, रेक्टेंगुलर बरांडा बरांडा इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 40 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 15 मीटर। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 और यहाँ पर ये हो जाएगा 0, तो 600 मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, ये जो हो गया आपका उस बरांडा का क्या हो गया, तो उस बरांडा का आपका जो है आपका जो ये एरिया निकल गया। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टोन लगेगा उसका एक स्टोन का एरिया कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए एरिया ऑफ स्टोन्स। तो एरिया ऑफ स्टोन, स्टोन और स्टोन लिख लीजिए, एरिया ऑफ स्टोन
मतलब एक पत्थर के बारे में बात कर रहा है इसीलिए। तो जैसे निकालिएगा तो 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर, ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप का ही है ना। तो यहाँ पर इसे हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब बात यह बनता है कि सर ये डेसीमीटर में है और ये मीटर में है। तो हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि डेसीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो हम लोग एक पता है कि 1 डेसीमीटर जो होता है वो 1/10 मीटर के इक्वल होता है। ये बात जानकारी होना चाहिए, ठीक है। या 10 डेसीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। बात सेम है। कैसे? हमने क्या किया, इधर जो 10 था इधर लाकर उसको डिवाइड में कर दिया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में 10 है ना। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर 6 डेसीमीटर कोई बंदा निकाल रहा है तो क्या कर देगा वो 6/10 और इसको डिवाइड कर 0.6 मीटर आ जाएगा। उसी तरह से निकालेगा 5 डेसीमीटर, तो 5/10 मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर लाकर हम आराम से मीटर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 मीटर मल्टीप्लाई 0.5 मीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो यहाँ से 1 और 2 यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए और यहाँ पर 0, और ये मीटर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए इतना काम हो गया। हमने क्या किया, एक पत्थर का जो एरिया छेकेगा वो भी निकाल लिए, ठीक है, कि एक छोटा सा पत्थर जो वो एरिया कितना छेकेगा 0.30 मीटर स्क्वायर छेकेगा, और उस बरांडा का टोटल एरिया कितना है तो 600 मीटर स्क्वायर है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टोन का, कि आखिर लगेगा कितना स्टोन इसमें। तो नंबर ऑफ स्टोन निकालेंगे तो आप खुद बताइए कि जब आप ऐसे पत्थर लगाते चलिएगा तो इसका एरिया फिलअप करते हुए चला जाएगा। तो फिलअप करते हुए चला जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे जितना भी इसका एरिया है, इसके एक पत्थर जितना एरिया छेका उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो हम डिवाइड कर देंगे तो खुद ब खुद इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ वरांडा बटे एरिया ऑफ अ स्टोन, मतलब एक पत्थर का जो एरिया होगा और उसका जो टोटल वरांडा का एरिया होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 600 मीटर स्क्वायर डिवाइड 0.30 मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये जो है यहाँ से पॉइंट को हम हटाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आपको इच्छा है तो डबल जीरो कर सकते हैं, ठीक है। या इस पॉइंट को हटाए, इस पॉइंट के बदले में 1 आ गया और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2, तो यहाँ पर 2 जीरो हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा कितना हो गया 6 और ये डबल जीरो। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 इंटू 10, तो कितना जाएगा तो 2000 आपका जो स्टोन आ जाएगा, यही आंसर हो गया। कितना स्टोन हो गया तो 2000 स्टोन लगेगा उसमें, इसमें उस बरांडा में आपको 2000 पत्थर की जरूरत पड़ेगा उस पूरे बरांडे को फिलअप करने के लिए, कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चलिए कि उनको भी फायदा हो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग ए रूम 13 मीटर बाय 9 मीटर विथ अ कारपेट ऑफ विथ 25 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 605 पर मीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है हुआ कि एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में हमको क्या करना है, कारपेट को बिछाना है, ठीक है। तो कारपेट को बिछाना है तो रूम का जो आपका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो 13 मीटर लंबाई है और 9 मीटर क्या है हुआ इसका चौड़ाई है, ठीक है।
तो अगर उसमें हम कारपेट बिछाएंगे, एक बात है, कारपेट का भी कुछ कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा। तो कारपेट का जो आपका विड्थ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब चौड़ाई जो दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। और जब भी आप कारपेट खरीदने जाइएगा मार्केट में, तो वो जो कारपेट मिलता है वो एरिया पर नहीं मिलता है। ये बात ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कहानी को कहना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, कि जब भी आप मार्केट जाइएगा कारपेट अगर लेना पड़ेगा तो वो आपको जो है वो उसका एरिया नहीं देखता। कारपेट कारपेट देखता क्या है, ऐसे आप शादी ब्याह में देखते हैं जब कारपेट बिछता है तो लंबा लंबा कारपेट रहता है, तो उसकी लंबाई को देखता है ना। इसीलिए हमको बोला है बुआ, अगर वो 1 मीटर कारपेट अगर बिछाएगा तो उसको खर्च कितना हो जाएगा, 105 रुपए। इसका मतलब इसकी लेंथ के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इसका विड्थ तो फिक्स है। विड्थ तो फिक्स मतलब चौड़ाई इतना ही रहेगा, लेकिन लंबाई आप जितना मन उतना ले सकते हैं, है ना। चौड़ाई अब बढ़ा, जब भी कारपेट बनेगा तो कारपेट अब चौड़ाई बढ़ाने, एक बार जो कंपनी भेज दिया सब भेज दिया, बात समझ रहे हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कारपेट जो है वो राउंड अप मोड़ा हुआ आता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। किसका, इस कारपेट का। अगर कारपेट का लेंथ अगर हमको मालूम चल गया तो उस रूम में कितना बिछेगा ये पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कारपेटिंग रूम लिख सकते हो, मतलब कितना एरिया को कारपेट किया जाएगा वो निकाल सकते हैं, कारपेटिंग रूम। तो जितना बड़ा रूम होगा, जितना एरिया रूम का होगा उतना ही एरिया उसका भी होगा। तो यहाँ करेंगे तो इसका भी क्या जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। तो 13 मीटर इंटू 9 मीटर, तो कितना जाएगा, 39 जो 117 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये उसका क्या गया हुआ, ये उसका आ गया रूम का आपका जो है एरिया आ गया। तो रूम के एरिया इतना तो काम कर लिए। अब बात कर लेते हैं किसका, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कारपेट का। तो जितना बड़ा जो है रूम का एरिया होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अपने पास रूम है और इस रूम में कारपेट बिछाएगा, तो एक पतला सा मान लीजिए कारपेट ऐसे ला रहा है और इसे बिछा दे रहा है। तो ये जो बिछाया, तो जितना इसका रूम का जो लेंथ है, ठीक है, जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इस कारपेट का भी होगा, है ना। और बात करते हैं बीत का, तो बीत इसका दिया हुआ है, कितना दिया है बीत यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हमको लेंथ निकल जाएगा तो बात तो बन जाएगा, और वो जितना लगेगा हम उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ, लेंथ ऑफ कारपेट। देखिए कारपेट का लेंथ लिखेंगे, तो अब बात कर लेते हैं कि इसको इसे हम डिवाइड कर देंगे कितना से, क्योंकि जितना एरिया इस कारपेट का लगेगा उतना ही एरिया पूरे होल, मतलब ये दूसरा कारपेट लगा, ये तीसरा लगा, ये चौथा लगा, ऐसे कारपेट लगते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो कारपेट की संख्या नहीं निकालना है, हमको निकालना है कि इसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ, या इसी से ये लिख दीजिए यहाँ पर 170, इसको क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए कितना से, 75 सेंटीमीटर से। अब बात यह है कि सर ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे मीटर आप चेंज कीजिएगा तो हमको पता है कि सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना पड़ता है तो 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है ना। जब आप डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर लिख दीजिए 117 मीटर स्क्वायर बाई 75 बाई 100 मीटर, ठीक है। अब ये 100 जो है ऊपर उठ के चला जाएगा, तो 117 इंटू 100, अब ये 2 मीटर 1 मीटर कट जाएगा तो ये मीटर हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर 75 हो गया। इसको कैंसिल करना आसान है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। एक बात थोड़ी बात याद रखिएगा, 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, और 25 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 आएगा, ठीक है। ये 25 3, आप 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहिएगा तो बेसिक जो है लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 से कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ भी कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कर दीजिए, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 2 और 3 9 जा 27, तो कितना आ गया, तो 39 इंटू 4 मीटर आ गया, ठीक है। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 9 जा 36,
4 9 जा 36, कैरी कितना आएगा 3, और 4 3 जा 12, 12 3 15, यानी 156 मीटर आ गया। क्या चीज, वो लेंथ ऑफ कारपेट आ गया। अब कारपेट जब बाजार में खरीदने तो बोल रहा है दुकानदार कि हम जो है 105 रुपया लेंगे किसका, 1 मीटर कारपेट का। तो चलिए 156 मीटर हमको लाना है खरीद कर, यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग और रूम। यहाँ पे क्या कर देंगे 156 इंटू, यहाँ जो है कितना पे खर्च हो रहा है 105 रुपए खर्च हो रहा है, तो 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा, तो यहाँ 156 इंटू 105 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 6 जा 30, कैरी कितना आएगा 3, और यहाँ पर 5 5 जा 25, 25 में 3 जोड़ दीजिए तो 28, ठीक है, कैरी कितना आएगा 2, 5 1 जा 5, 5 2 7, और फिर 0 से यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, 1 से यहाँ पर 6, यहाँ 5 और यहाँ 1, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना गया 16,000, सॉरी हाँ 16,130 रुपीज यहाँ पर खर्च हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 16,000 इतना रुपए आपको उसका खर्च हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए। यही आंसर आ गया है ना। अब आंसर का मैच कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को समझने को बारीकी से, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 16,380 रुपीज आ गए है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 तो हो गया, 7 की। प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 था उसी तरह से क्वेश्चन 7 है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वहां पर हमको कोस्ट निकालना था, और यहाँ पर कोस्ट दिया हुआ है तो हमको निकालना है विड्थ ऑफ द रूम, मतलब रूम की ब्रेथ निकालना है, मतलब चौड़ाई निकालना है। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व तो ठीक उस तरह से करेंगे, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो जाएगा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए कारपेंटिंग 50 मीटर लॉन्ग विथ अ कारपेट ऑफ विथ 55 सेंटीमीटर एट रेट 80 रुपीज पर मीटर इज 19,200। फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। एक रूम जो है 15 मीटर लंबा है और उसमें कारपेट बिछाया गया है जिसकी चौड़ाई कारपेट की 75 सेंटीमीटर है, और वो 1 मीटर बिछा रहा है कारपेट, तो खर्च आ रहा है 80 रुपए, और टोटल रूम में बिछा दे रहा है तो खर्च कितना जा रहा है 19,200 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए उस रूम की चौड़ाई कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट निकाल लेते हैं। अगर देखिए पिछले वाले क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर कारपेट बिछा रहे रूम में, जैसे मान लीजिए रूम का ये फर्श है और इस पर आप कारपेट बिछा रहे हैं, ये तो फिक्स हो गया, ये कितना है, 75 सेंटीमीटर है, यानी इसका विड्थ कितना यहाँ से यहाँ तक 75 सेंटीमीटर है। लेकिन बात करते हैं लेंथ का, इसी पर खर्च हो रहा है रुपए, तो अगर 1 मीटर पर खर्च हो रहा है 80 रुपए, ऐसे करते 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 कितना मीटर टोटल होगा कि खर्च कितना हो जाएगा, तो खर्च हो जाएगा आपका 19,200 रुपए। तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट बिछाना है तो सबसे लेंथ ऑफ कारपेट निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, किससे, तो डिवाइड यहाँ पर कर देते हैं 19,200 बटे 80 रुपए से, यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं।
तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये रुपए से रुपए कैंसिल हो गया, यहाँ से करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 24 8 जा होता है 192 है, जीरो आगे नहीं होता, आपको 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो भी आंसर आ जाएगा। इतना आ गया लेंथ ऑफ कारपेट। ठीक है, कि लेंथ ऑफ कारपेट आ गया आपका कितना 240। अब क्या मीटर या सेंटीमीटर, ये मीटर में आ गया तो हम मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये 75 सेंटीमीटर जो दिया है इसका विड्थ, इसको आप चेंज कर सकते हैं मीटर में। ये कितने से, तो 100 से आप डिवाइड करके मीटर, है ना, ये 0.75 मीटर लिख सकते हैं। ये क्या है, ये आपका ब्रेथ है किसका, ये कारपेट का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एरिया ऑफ कारपेटिंग रूम, मतलब जो रूम में अगर कितना एरिया कारपेट किया हुआ है, तो कारपेट का एरिया आप प्लस में रूम के एरिया, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका लेंथ। तो लेंथ कितना दिया है 15 मीटर, ब्रेथ हमको नहीं मालूम। अब बात करते हैं इसके एरिया का, यहाँ पर इसके एरिया, तो रूम के एरिया आ गया, और ये उतना ही एरिया होगा जितना कारपेट का एरिया होगा। तो कारपेट का यहाँ पर ब्रेथ कितना दिया है, लेंथ कितना आया है 240 मीटर, 240 मीटर इंटू ब्रेथ कर देंगे 0.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ से जब ब्रेथ निकालिएगा बुआ, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 240 मीटर इंटू 0.75 मीटर और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, तो ये जो एरिया ऑफ कारपेटिंग रूम है और 15 इंटू बी हो गया, बी बोले तो ब्रेथ किसका, रूम का, या विथ बोल दीजिए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ, ये नहीं दिया हमको पता करना है, और ये तो हम निकाल ही लिए हैं वहां से डिवाइड करके, और ये आपको दिया हुआ है, इसका विथ दिया हुआ है। ठीक है, और इसके इसे हम डिवाइड कर देंगे, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 15 1 जा 15 और 15 5 जा कितना हो जाएगा 75, यहाँ पर 5 टाइम्स में एक पॉइंट देकर यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, और ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 240 इंटू 0.5 मीटर, इस पॉइंट को हटाएंगे और बटा में 10 देंगे, दीजिए नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 24 5 जा 120 मीटर, तो 120 मीटर क्या आ गया, इसका विड्थ आ गया, क्या गया, इसका विड्थ आ गया 120 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, इस मीटर से मीटर कैंसिल किए और यहाँ से इसको हम हटाएंगे, ये इनटू इस पॉइंट मतलब 1 हो गया, और यहाँ पर 1 2 2 अंक है, 2 जीरो डाल दीजिए, और अब इसको करेंगे 5 1 जा 5, तो 5 सॉरी 15 1 जा 15, 15 5 जा तो 75, और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हो, थोड़ा सा 24 इंटू 5 मीटर बाई 10। अब यहाँ से करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से 12, यही आ गया 12 मीटर। उसमें लिखा गया था 120 मीटर, तो थोड़ा सा यहाँ पर माइनर मिस्टेक हो चुका था, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर in the ratio of 5:3 if the total cost of fencing it at 24 meter is 9,600, find its length and breadth। देखिए एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मतलब एक जमीन का टुकड़ा है जो रेक्टेंगुलर है और जिसका आपको लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 5:3। तो 5:3 दिया हुआ है, तो हमसे बोल रहा है कि अगर उसमें क्या किया हुआ है, ये फेंसिंग किया है,
तो फेंसिंग किया है तो अगर 1 मीटर को उसने फेंसिंग किया तो उसको खर्च कितना देना पड़ा, 24 रुपए। तो टोटल अगर उसने फेंसिंग कर दिया तो उसको खर्च हो गया उससे 9600 रुपीज। तो हमसे बोल रहा है लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि वो फेंसिंग किया, जैसे ही फेंसिंग करेगा कोई रेक्टेंगुलर फील्ड का तो इसका पेरीमीटर को फेंसिंग करेगा। इसका के पेरीमीटर कितना है, अगर पेरीमीटर हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना मान लीजिए कि 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक खर्च हुआ तो यहाँ 24 रुपये खर्च हुआ, फिर यहाँ 24 रुपये खर्च हुआ, फिर यहाँ 24 रुपये खर्च हुआ, ऐसे हर मीटर में 24 रुपये खर्च होते हुए चला जा रहा है। तो टोटल खर्च कितना हो गया तो यहाँ पर दे दिया हमको। तो टोटल जब जैसे ही यहाँ पर 1 मीटर हुआ, फिर 1 मीटर हुआ, फिर 1 मीटर हुआ, ऐसे करते चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, तो हम 1 मीटर पर जितना खर्च हुआ टोटल खर्च उसमें डिवाइड कर देंगे तो इसका हमको पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। टोटल खर्च हो गया 9600 और यहाँ पर 1 मीटर पर 24 रुपए, इधर भी रुपए इधर भी रुपए, इससे कैंसिल हो गया। इससे करोगे 24 फोरजा होता है 96, यहाँ आ गया 400 मीटर। ये क्या आ गया, ये जो आ गया आपका उसका पेरीमीटर आ गया। ठीक है, 24 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। देखिए अगर किसी को तकलीफ है कि नहीं इससे कैंसिल हो पा रहा है तो आप जो है बच्चों का तरीका लगा सकते हैं। कैसे, इसको 12 करोगे, फिर इसे 2 से भाग करोगे तो ये 48 आएगा, फिर यहाँ पर 6 करोगे तो फिर यहाँ पर 24 करोगे, फिर यहाँ पर 6 का 6 6 चौका 24 करोगे, तो इतना बड़ा आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको टेबल याद है तो कोशिश कीजिए, मोस्टली जो है टेबल आपको 30 तक याद होना ही चाहिए, 30 तक पहाड़ा जो है आपको याद होना ही चाहिए, जिससे आसानी से काटा जा सके। ठीक है, तो इसका भी काम हो चुका। तो यहाँ पर जो आ गया पेरीमीटर क्या आ गया, 400 मीटर आ गया। अब बात कर लेते हैं इसका लेंथ। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है, यहाँ लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो लेंथ कितना है, 5:3 है। अब लेंथ को जैसे ही आप बाहर निकालिए किससे, रेशियो से, तो क्या हो जाएगा, वो किसी वेरिएबल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 5x कर लेते हैं, उसी तरह से ब्रेथ निकालते हैं। तो जब ब्रेथ निकालिएगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमको पेरीमीटर मालूम चल गया तो इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर दिया ही हुआ है तो लिख लीजिए यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ कितना है, तो लेंथ है 5x और ब्रेथ कितना है 3x, और ये दिया कितना आया है 400 मीटर। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 5 से कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 इंटू 8x इक्वल टू 400 मीटर। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से x निकालिएगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो उधर डिवाइड में भेज दीजिए। तो 400 बाई 2 इंटू 8, ये कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 और 2 1 जा 2 और 2 25, यानी x का वैल्यू आ गया 25। अब x आ गया 25, यहाँ पर लिख देते हैं कई जगह, यहाँ पर जगह x आ गया कितना 25। अगर लेंथ निकालना है तो लेंथ कितना है 5x, अगर लेंथ हमको दिया है 5x तो 5 इंटू 25 मीटर, तो कितना आ जाएगा 125 मीटर आ जाएगा। अगर ब्रेथ निकालना है कितना है 3x, तो 3 इंटू 25
तो कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ लेंथ आ गया 5 × 25, है ना, यहाँ से कैंसिल किए हैं तो आ गया है 25, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये जो है आपको टर्म ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं। ठीक है, और इस बात को हम यहाँ लेकर आते हैं, इसको इरेज करते हैं। इसका बात लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए। यहाँ पर 2 × 8x क्या आया था, 400 आया था। यहाँ पर x निकालिएगा, देखिए तो x निकालिएगा तो ये दोनों क्या चीज में मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। अब 8 × 1 = 8, 8 × 5 = कितना होता है 40, और यहाँ से निकालोगे तो 25। x का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया 25, तो हमको लेंथ सब निकाल दीजिए। यहाँ पर तो लेंथ निकाल दिए, तो लेंथ कितना दिया हुआ है तो 5x, यानी 5 × 25 तो 125 मीटर। और ब्रेथ कितना आ गया 3x, यानी 3 × 25 तो 25 3 = 75 मीटर हो गया। आंसर आ गया, यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमने 9 तक कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। देखिए क्या बोला है बुआ कि एक रूम है, ठीक है, और उस रूम में सबसे लंबा हमको पोल रखना है, मतलब खंबा रखना है। तो पोल रखना है, वैसा रूम है जिसका लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई भी 10 मीटर है और ऊंचाई कितना है 5 मीटर ऊंचा है। तो हमको बोला है तो ठीक है, तो हमको बोला है क्या निकालने के लिए, तो हमको बोला है वो इसका निकालने के लिए पोल की सबसे लंबा पोल क्या रख सकते। देखिए कोई भी क्वेश्चन हम थ्योरी पार्ट से इसका बताए थे कि कोई भी रूम है ना, और इस रूम में अगर हमको कोई सामान रखना है, ठीक है, तो ऐसे भी रखते हैं, कोई ऐसे भी रखता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट जो है इसका डायगोनली होता है। मतलब ऐसे कोई चीज खंबा अगर रखा गया तो सबसे बड़ा जितना इसका डायगोनल होगा उतना ही बड़ा रख सकते हैं, उससे बड़ा आप इस रूम में नहीं रख सकते। जितना इसका डायगोनल होगा उतना ही बड़ा आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमको रूम का डायगोनल निकाल लेना है। ठीक है, तो लिखिए सोल्यूशन वी नो डेट हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ अ रूम। एक रूम का डायगोनल क्या होता है, इसको हम लोग पता है √L² प्लस B² प्लस H², यही होता है आपका रूम के डायगोनल। ठीक है, तो जो इस रूम का डायगोनल होगा उतना ही क्या होगा लार्जेस्ट पोल रखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखिए लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल √L² प्लस B² प्लस H²। √L कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, नीचे लिख दीजिए और क्या। यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 100 100 25 225, तो इसका आंसर कितना आ गया तो 15 कितना मीटर का। तो आप जो है 15 मीटर का सबसे लंबा पोल इस घर में रख सकते हैं और रखा जा सकता है। तो आंसर कितना आ गया 15
मीटर आ गया। अब एक और बात सर, ये मीटर क्यों दे रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ समझा देते हैं, एक बार यहीं पर देख लीजिए। ये बात जो है, ये 10 मीटर का स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है ना, और आपको जो एग्जाम में लिखना है तो इसी तरह से लिखना है, जिससे आपको नंबर देने में सर कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा, 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी बात को हम बाहर निकालते हैं, यहाँ डबल है तो बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये आपको बात कुछ वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। फिर क्लास 8 में जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाया जाएगा इसका आंसर ये क्यों होता है। अभी केवल याद कर लीजिए कि 225 जो है रूट अंडर रहेगा तो 15 मीटर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है ऐसे भी सॉल्व कर दिया, ऐसे भी सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर तो सेम ही आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ व्हिच साइड्स मेजर्स 8.5 मीटर। देखिए, हमने अभी जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो किसका था, तो रेक्टेंगल का था। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमसे स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। इसमें कुछ करना ज्यादा है नहीं, एक फार्मूला है जो लिखना है, वी नो दैट एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो है साइड इंटू साइड कह सकते हैं, या शॉर्ट में ए स्क्वायर कह सकते हैं। ए बोले तो कोई ऐसा आपका जो है स्क्वायर है और इस स्क्वायर का हम क्या करना, साइड सब दिया हुआ है तो आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर लिख लीजिए 8.5 मीटर इंटू 8.5 मीटर। अब 8.5 इंटू 8.5 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये बहुत ही आसान मल्टीप्लाई है। ठीक है, या इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो स्क्वायर निकाल लीजिए, हमने आपको सिखाया था 5 के स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 40, अब 40 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 लिख दीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 और 8 और 4 कितना जाएगा 12 और यह 7, तो कितना आ गया 7225, यहाँ पर लिख दीजिए 7225 मीटर स्क्वायर। अब बात है यहाँ पॉइंट के बाद ये पॉइंट, एक अंक यहाँ है, यहाँ भी एक अंक है, पीछे से 1 और 2 यहाँ इसे डाल दीजिए, तो ये इसका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया पॉइंट, यानी 72.25 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए, या बहुत सारा इसका ट्रिक है, आप किसी भी ट्रिक से बना सकते हैं। एक ट्रिक और होता है, अगर लास्ट में 5 रहता है चलिए बता ही देते हैं, अगर लास्ट में 5 रहता है, 2 अंक का रहता है, तो क्या बोलता है, इस 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 और 8 का अगला नंबर क्या होता है 9 और इसको दोनों गुना कर दीजिए, तो 8 9 जा 72। तो ऐसे भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। 5 का स्क्वायर 25, लेकिन केवल 5 के लिए सेटअप करता है, सबके सेटअप नहीं करता है, लास्ट में 5 रहेगा तभी। 5 का स्क्वायर 25 और इसी तरह से 8 का स्क्वायर कर 8, अगर 8 के बाद क्या अगला नंबर आता है 9, तो 8 9 जा 72। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है 65, तो लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और इसका अगला नंबर क्या होता है 7, तो 6 इंटू 7 तो कितना जाएगा 42। इस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका आपको ये समझते हैं जैसी आपको इच्छा। तो हर नंबर के लिए हम चेंज नहीं करते, इसीलिए हम वही तरीका बताए हैं, आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। लेकिन एक केवल किसके लिए आता है, जब यूनिट डिजिट पर क्या हो 5 हो, जैसे 35 को निकालना है, 25 का निकालना है, 85 का निकालना है, 75 का निकालना है, तब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो।